आपको और मुझे और हम सभी को एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट हियर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स, क्योंकि आज रफ्तार हमें देने वाले हैं एक मास्टर क्लास। रफ्तार, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट इज देयर टू लर्न? देयर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ क्रिएटिंग रैप म्यूजिक। देयर इज नो पर्टिकुलर वे कि मतलब सेट तरीका नहीं है कि हम यही करेंगे तो उसके बाद गाना बनेगा। सबका अप्रोच अलग होता है, बट आई एम टेलिंग यू अ फ्यू टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू इन द बिगिनिंग स्टेजेस। अभी के लिए इट्स वेरी इजी। आई एम गोइंग टू टेक यू एज द किड हु इज गोइंग टू लर्न इट एंड आई विल मेक यू राइट अ रैप टुडे। Crazy. Okay. Gil, are you up for it? Probably everybody who is watching on TV can grab a pad and a pen right now. एक पेपर पेन ले लो, नहीं तो फोन के नोटपैड खोल लो। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करें राइम्स को, बातों के राइम कैसे ढूंढे। मैं तुम्हें रिवर्स टेक्निक सिखाता हूँ। यू फर्स्ट राइट डाउन द राइम्स एंड देन कनेक्ट लाइन्स एंड स्टोरीज। So for example, tell me a word you like. दोस्ती। दोस्ती. Write down the first word. दोस्ती. I'm gonna write too. ठीक है। अब दोस्ती के साथ दूसरा वर्ड कोई राइम करो। खुश थी। खुश दोस्त के साथ नहीं जाता, क्योंकि इफ यू सी इट्स दोस्ती, इट्स नॉट कोस्ती। यू कैन यूज कोस्ती। Okay. Write down कोस्ती. You have to see how the word sounds. It's called phonetics. So can I also in the phonetic zone say mostly? Yes, definitely. Yes, absolutely. Okay. Most definitely. Okay. Dosti, kosti. Now you change it to mostly. Now you can rhyme something which sounds the same. Now you got the idea of it because you reached mostly on your own, which is बहुत बढ़िया चीज है। बड़ा syllable वाला word ढूंढा इसने, है ना? Yeah. Now tell me one more word that rhymes with it. खोजली, सोचली. ठीक है, सोचली. Write it down. सोचली. You got yours, right? You got your fourth word, right? पहले हम इन चारों को आज पूरा एक रैप लिखवा दूंगा आपको 8 लाइन का, 4 बार्स का। 4 बार्स इज 1 बार इक्वल्स टू 2 लाइन्स व्हिच कनेक्ट। जब 2 लाइनों का तर्क बनता है उसे एक बार कहते हैं। Am I wrong, sir? You can correct me anytime. Absolutely. You can correct me anytime, okay? Because this is I am learning master class with my master class. Now, wow. कीर्ति बीमारी जो सुनते नहीं मोस्टली। Now this is where I said कि रियल रहना बहुत जरूरी है हिप हॉप में। आप वो बात बोलते हो जो अभी आपके आसपास है जुड़ी हुई, आपकी कहानी का हिस्सा है, जो आप देख रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है। यू आर द वॉइस ऑफ योर सोल एंड द पीपल अराउंड यू। यू हैव टू से थिंग्स व्हिच आर वेरी रेलेवेंट ताकि लोगों का ध्यान उस ओर जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ एन एमसी टू बिगिन विद। तो मेरे पास इस वक्त अभी 3 लाइंस हैं और द 4th लाइन रफ्तार, if you don't mind, मैं खुद लिखना चाहूंगी। I'm going to try and write this something. Yeah. Mind नहीं करना ही पड़ेगा आपको। Okay. तो वो असली नहीं है जो बाहर बुलाए दोस्ती, ये मेरी जिम्मेदारी ऊपर से माँ भी है कोसती, उनको घेरती बीमारी जो सुनते नहीं मोस्टली, I'll change my tomorrow, ठान ली मैंने सोच ली। Oh, she did a double syllable rhyme. ठान ली मैंने सोच ली. That is how level up. You level up. क्योंकि होता क्या, इनिशियली आप लिखते हैं, आप जब राइमिंग वर्ड्स लेते हैं तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं कि यार मुझे नहीं पता अगला राइमिंग वर्ड क्या आएगा, तो यू सेव योर राइमिंग वर्ड्स. देन यू गेट टू अ लेवल कि हर एक लाइन के अंदर ही 4 राइम्स होते हैं. That is when you add a lot of, you do multi-syllable rhyming. Do you want to extend on that, EPR? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yeah. So multi-syllable, जैसे रफ्तार भैया बोल रहे थे कि phonetics के बारे में, everything is dependent on phonetics. Let's for example take a big word like international. तो आपको मैं rhyme करने पूछूंगा तो you will say like rational, national, occasional. So international, insert, nash, smash, null, girl. So international, insert and smash skull. Winters are rash girl. So this is a multi-syllable rhyme. Amazing. रफ्तार, मुझे आपसे पूछना है कि अगर कोई से फॉर एग्जांपल मेरे जैसे जो रैप की दुनिया को अभी एक्सप्लोर कर रहा है, they want to write a rap, ये जरूरी है कि वो किसी और रैपर्स को सुने just to kind of get a hang of how it's done? हाँ, सुनना चाहिए, क्योंकि आपको वैरायटी पता लग जाती है. आपको पता लग जाता है कि कैसे, जैसे मैंने आपको जो अभी लिखवाया, आपने जो खुद भी लिखा, वो आपका अपना फ्लो हो गया एक तरीके से. हर रैपर का एक अलग स्टाइल होता है. जितने भी आप ज्यादा स्टाइल सुनेंगे, आपको उतना पता चलेगा कि
एक सेम बीट के ऊपर हर बंदा अलग क्यों साउंड करता है, और वो बहुत जरूरी है। और वो अलग लोगों को सुनते सुनते उसके बीच में आपको अपनी साउंड पहचाननी है कि आप सबसे ज्यादा किस रिलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीआर जो है, ईपीआर जिन रैपर्स को सुनते होंगे वो जरूरी नहीं मैं भी उन्हीं रैपर्स को सुन के बड़ा हुआ, तभी मेरा और ईपीआर का स्टाइल बहुत अलग है। राइट, आई नो कि ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं टू बिकम अ रैपर, एटलीस्ट फॉर्मूला टू फॉलो, लेकिन अगर ऐसी कोई 3 चीजें हैं जो एब्सोल्यूट बेसिक लेवल पर अगर किसी को करनी हो, टू जस्ट राइट अ रैप, मे बी पिक अ बीट, तो वो क्या करना चाहिए उन्हें? आई थिंक फर्स्ट, बीट के चक्रों में पहले मत कूदो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने बीट के लिए रैप करना स्टार्ट नहीं किया था, आपने रैप करने के लिए बीट चुनी थी। ओके, दैट्स अ ग्रेट टिप। तो इसलिए पहले जरूरी है कि आप अपनी बात कहना सीखिए, उसके बाद आप अपने पसंद के, अपने स्टाइल के प्रोड्यूसर्स, आप म्यूजिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले बहुतों को सुनना चाहिए, तो आपको पता लगेगा आपको किस स्टाइल का म्यूजिक पसंद है। जैसे EPR does a lot of reggae, EPR has a lot of Mike Shinoda kind of Mike Shinoda स्टाइल का रैप in his favor, क्योंकि वो लिंक पार्क, हेवी मेटल सब कुछ सुना है उन्होंने, तो वो उनका स्टाइल बन जाता है। मैंने बहुत गेम, 50 सेंट, एमिनेम सुना है, तो आई हैव माय ओन वेज ऑफ डूइंग इट। तो बहुत जरूरी है पहले आप बहुतों को सुने, फिर आपका एक स्टाइल होगा जिससे आप रिलेट करेंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली उन बीट्स तक पहुंचेंगे। ओके, आई हैव अ वेरी 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 लेमन क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है। जनरली जब जो कॉमन परसेप्शन होता है फॉर पीपल हु डोंट रियली नो मच अबाउट रैपिंग, वो सोचते हैं कि रैपिंग का मतलब ये है कि आपको जल्दी 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 जो भी बातें आप रिलैक्स्ड होकर कह सकते हैं वो बहुत जल्दी में कहना है। Is it really true? Not at all, man. अगर ऐसा होता तो टू शॉट जैसे रैपर्स क्या करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका अपना स्टाइल है। कुछ देखो, कुछ लोग होते हैं, कई लोगों को पूरी किताब लिखनी होती है कहानी समझाने के लिए, एक कवि वो 2 लाइनों में कर देता है, एक कवि वो पूरी कहानी 2 लाइनों में समझा देता है। So who's better for you? कि वो आपको एक अंदर कितनी कहानियां बता सकता है एक गाने के अंदर। वैसे हिप हॉप में रैप करना जरूरी नहीं है। Got it. Thank you so much, Raftar, for answering my questions. EPR, are you ready with your rap to challenge me back? Yes, of course. दोस्ती में ब्रोस बुलाए मुझे जो ब्रोस की ये घोस्टली अपीयरेंस, रशियन पेल फेस मोस्टली, ये लो की लो फैन गोस्ट वायरस ऑफ फ्लो की कोस्ती, मुझे माँ की सोच तेरी ना सोचती। Bye. ना तो नहीं गिलिन, come back. This is not fair. Galen was like, amazing, guys. Thank you so much. Wow, man. That is exactly what I wanted to demonstrate. यही मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप लिखते रहेंगे, अभ्यास करत करत हो अभ्यास जड़मती हो सुजान, आप लिखते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे। I love that. True. I love that. So Galen, आज रिकैप करते हैं, कुछ बातें याद करते हैं कि इस मास्टर क्लास में हमने क्या जरूरी चीजों पे बात की थी। सबसे पहला, रिवर्स राइटिंग से शुरू कीजिए। अगर आपने शुरुआत की है, पहले ही राइम वर्ड्स लिख लीजिए और उसके बाद उसमें गाना लिखें। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपको रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है, तो कोशिश यही करना कि बिल्कुल रेलेवेंट बातें लिखी जाएं। थर्ड, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जो यूज करते हैं रैप के बीच में वो आप ना करें। चौथा, बीट के पीछे मत भागिए, पहले बीट सुन के उस पर रैप मत लिखिए। इनिशियली सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप के लिए लिखना इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। फिफ्थ, शुरू में ही उनके पीछे मत जाइए जिनके पीछे बड़े नंबर्स हैं। एंड सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट Galen, कीप राइटिंग, डोंट लीव अ रैप अनफिनिश्ड। तो आप फिनिश करने की आदत डालिए, वरना सब कुछ ऐसे आधा आधा बनाने की आदत हो जाएगी। Alright guys, मास्टर क्लास तो बहुत मजेदार था।